अब किसी को मारने के बाद बॉडी को छुपाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। विदेशी हथियारों ने एक हाईटेक चीज बना ली है। दिखने में तो ये बस एक आम सील्ड बैग लगती है जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उस बैग में बॉडी रखकर एक बटन दबाया जाता है, 1 घंटे से भी कम समय में उस बैग के अंदर की तेजाब जैसी तरल चीज बॉडी को पूरी तरह घोल देती है। जो बचता है वो एक खास मटेरियल होता है, डेवोल मटेरियल। और सबसे बड़ी बात, न खून साफ करने की जरूरत न कोई निशान। लेकिन आज इस किलर का काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसने एक बैग में से कई तरह के नकली अंग प्रोस्थेटिक्स निकाले, जैसे नकली नाक, गाल, भौहें, और वो सब अपने चेहरे पर लगा लिए। कुछ ही मिनटों में जो आदमी मरा था वही अब जिंदा लग रहा था। लेकिन अब ये कातिल का चेहरा था। बस एक दिक्कत थी, मरे हुए आदमी की बाईं आंख नकली थी और कातिल को वहां सिर्फ सुंदर दिखने वाला कॉन्टैक्ट लेंस लगाना पड़ा। असल में उसका असली निशाना कोई और था, एक दूल्हा जिसे सब श्याओ पांग कहकर बुलाते थे। पहले वाले आदमी को मारने का मकसद सिर्फ इतना था कि उसके नाम पर शादी में जाने की टिकट मिल जाए। अब योजना ये थी, शादी में जाकर श्याओ पांग को मार देना, फिर वो सारे नकली चेहरे हटा देना और आराम से वहां से निकल जाना। पुलिस को लगेगा कि असली कातिल तो वो पहला आदमी था जिसे अब मछलियां खा चुकी हैं। लेकिन तभी कातिल ने एक खतरा देखा, एक गेस्ट की जैकेट में छुपा हुआ कैमरा। साफ था कि ये आदमी FBI से था। अगर उसने जल्दबाजी की तो पूरी प्लानिंग फेल हो सकती थी। अब उसे गुस्सा आया क्योंकि काम देने वाले ने नहीं बताया था कि वहां FBI भी होगी, इसलिए अब उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ये बात उसने फोन पर साफ कह दी। इसी बीच अचानक एक वेटर लीना कमरे में घुस आई। विदेशी पार्टियों में सी फूड की ताजगी बनाए रखने के लिए एक खास पेशा होता है, बैक ओपनर। ये लोग पानी के नीचे से सीपियां निकालते हैं, उन्हें खास चाकू से खोलते हैं और मेहमानों को परोसते हैं। अब कातिल को नहीं पता था कि लीना ने उसकी बात सुनी या नहीं, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना था। इसीलिए उसने सोचा कि किसी और के हाथ से कत्ल करवा दूं, यानी किल विद अ बोरोड नाइफ। उसने लीना से उसका बैक ओपनर चाकू ले लिया और शादी के किचन में जाकर फ्रिज का प्लग खींच दिया ताकि सीपियां खराब हो जाएं। अब सब तैयार था, काम शुरू करने का वक्त आ चुका था। ज्यादातर लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि जब वो पेशाब कर रहे हो तो कोई उन्हें देखे। श्याओपांग भी वैसा ही था। जैसे ही उसने देखा कि कोई उसे देख रहा है, गुस्से में गाली देने ही वाला था कि कातिल ने एक इंजेक्शन निकाला जो बेहोशी वाला द्रव था। अगर वक्त होता तो कातिल इंतजार करता कि श्याओपांग पहले फारिग हो जाए ताकि उसके जूते गंदे न हो। लेकिन काम होता है। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, कातिल ने शराब पिए हुए होने का नाटक किया और श्याओपांग को पकड़कर लड़खड़ाते हुए बीच की तरफ ले गया। फ्रिज अनप्लग हो चुका था तो सीपियां अब ताजा नहीं थी। कोई भी मेहमान अब उन्हें खाना नहीं चाहता था। लीना को बहुत टेंशन हुई। उसे लगा किसी शरारती बच्चे ने ऐसा किया है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे फिर से बोट हाउस जाकर सीपियों का नया बैग लाना पड़ा। लेकिन यही तो कातिल का जाल था। उसी दौरान कातिल ने श्याओपांग को बैक ओपनर से मार डाला, गर्दन पीछे से काट दी। अब अगला प्लान ये था कि लीना को ही हत्यारा दिखाया जाए। थोड़ी ही देर में बीच पर आतिशबाजी शुरू हो गई। सारे मेहमान वहीं देखने लगे। दुल्हन घबरा गई। शादी से पहले ही फायरवर्क शुरू हो गया था। वो गुस्से में भागती हुई किनारे तक आई और दूल्हे को ढूंढने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि गले में आवाज अटक गई। सामने लीना खड़ी थी, चौंकी हुई सी, और उसके हाथ में खून से सना बैक ओपनर था। जो भी देखता यही सोचता कि असली हत्यारा वही है।